तो वीरू को आप देख लीजिए, राहुल द्रविड़ को देख लीजिए, युवराज को, वीवीएस को, तो आपको क्या इस बात का एक रंज रहेगा, दुख रहेगा कि आपने अपना आखिरी मैच आपने ग्राउंड से रिटायरमेंट नहीं ली? हाँ, देखिए, थोड़ा हर प्लेयर का ये मन होता है कि वो इंडिया की जर्सी में रिटायर करे, ग्राउंड से जाए, और लेकिन देखिए किस्मत हर वक्त आपका साथ नहीं देती, और कभी कभार टाइमिंग ऐसी हो जाती है कि आप जो चाहते हो वो होता नहीं है। तो बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे आप नाम लिए, वीवीएस, राहुल, और चाहे वीरू, या फिर और भी कई खिलाड़ी जो हमारी जनरेशन के थे, उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो बाद में ली, उनको मौका नहीं मिला। बट ये थोड़ी सी एक मुझे लगता है कि चीज जो बेटर हो सकती थी अगर पीछे नजर घुमा के देखें, तो जिन खिलाड़ियों ने इतना देश के लिए किया है या फिर बीसीसीआई के लिए किया है, तो आई थिंक इनके लिए एक मैच अगर बीसीसीआई इनको दे देती रिटायर होने के लिए, तो हर खिलाड़ी की वो मनोकामना पूरी हो सकती थी जो जिसने इतनी लंबे देर तक भारत की सेवा की हो, और जिनके आपने नाम लिए हो कम क्रिकेट नहीं खेले हैं, 10-10, 15-15 साल उन्होंने क्रिकेट को दिए हैं, भारतीय क्रिकेट को। तो थोड़ा सा उनकी शान के लिए ये चीज अगर हो जाती तो बढ़िया होगा, बट अगर नहीं हुई तो ये नहीं है कि उनकी शान किसी से कम हो गई है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी, और जो वो कर गए हैं उसको कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई कर भी देगा तो उस समय के लोगों का जो क्रिकेट का स्तर और जो अभी आगे हम देख रहे हैं क्रिकेट का स्तर जो है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले की टीमें और अभी की टीमें अगर ओवरऑल अगर आप क्रिकेट में नजर घुमाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको भारत या ऑस्ट्रेलिया के अलावा अभी कोई टीम खड़ी हुई नजर नहीं आती। बट उन दिनों की बात है जब पहले कोई भी टीम एक ऐसी नहीं थी कि वेस्ट इंडीज से लेके साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन जिम्बाब्वे फॉर दैट मैटर, दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स। और आज अगर इन सब टीमों की तरफ नजर आए तो शायद आपको ऑस्ट्रेलिया के सिवाय कोई स्ट्रॉन्ग टीम नजर नहीं आएगी, चाहे वो अपने देश में खेले या देश के बाहर खेले। जी हरभजन, हमने ये भी देखा कि आपने 417 विकेट लिए, लेकिन ये 417 617 भी हो सकते थे अगर आपको बीसीसीआई से या जो पूरा आपके आसपास जो माहौल था वो थोड़ा सा और ज्यादा सपोर्टिव होता। जब आप 417 पे थे, फिर उसके बाद कुछ नए खिलाड़ी आ गए, आर अश्विन के रूप में एक नया स्पिनर टीम को मिल गया। आपको ऐसा लगता है कि ये 417 617 भी हो सकते थे अगर किस्मत और थोड़े आसपास के जो फैक्टर्स हैं ये और साथ देते? तो किस्मत ने बखूब साथ दिया जी, बट ये है कि थोड़े आसपास के फैक्टर्स जो थे उन्होंने साथ नहीं दिया, और शायद वो टोटली अगेंस्ट थे मेरे, क्योंकि जिस लहजे पे मैं बॉलिंग कर रहा था और जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा था, 31 साल की उम्र में जब कोई 400 विकेट ले लेता है कि निश्चित तौर पे अगर वो अगले 4 या 5 साल भी विकेट खेलता है तो मैं ज्यादा नहीं, मेरे स्तर के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 100-150 विकेट तो और लेता ही लेता। और आपने 650 की बात करी, मैं कहता हूँ कि 100-150 विकेट और ले सकता था टेस्ट क्रिकेट में। वही है कि आपके इर्द गिर्द में लोग कौन है, कौन आपके फेवर में है, कौन आपके फेवर में नहीं है, उन दिनों पता नहीं चलता है। लगता है कि सब फेवर में, बट कुछ फेवर में नहीं था, और बहुत लोगों ने अटकलें डाली हैं वो मेरे करियर को खत्म करने के लिए कि किसी तरीके से इसका जो टेस्ट करियर वो खत्म हो जाए। बट जो उन्होंने किया उनको ठीक लगता था, उन्होंने किया। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब ये मुझे चीजें बड़ी मुश्किल लग रही थी इससे डील करना कि क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यस, खिलाड़ी आते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को रिप्लेस करते हैं, वो तब होता है जब किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस नीचे गिर रहा हो। अभी मैंने 100 विकेट अगर कल लिए हैं तो उसके अगले दिन अगर मैं ड्रॉप हो जाता हूँ तो फिर मलाल थोड़ा सा रह जाता है, और वो हमेशा रहेगा, वो खटास जो है वो हमेशा जिंदगी भर रहेगी। बट ये है कि सब कहते हैं मूव ऑन करना चाहिए, वो मूव ऑन तो कर गया कि आज मैं जैसे आपने कहा है कि 650 ले सकता था, हो सकता है 500 ही लेता, बट अपनी मर्जी से जाता, क्योंकि मैं इतनी देर तक मैंने भारतीय टीम की सेवा करी, अपनी मर्जी से जाता मैं ग्राउंड से तो अच्छा लगता। बट जिस तरीके से चीजें हुई, साइडलाइन किया गया और उसके बाद इग्नोर किया गया, सिलेक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया, और बीसीसीआई की तरफ से मैंने सबसे मिलने की कोशिश की, तब उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई बताना भी नहीं चाहता था क्यों हो रहा है ऐसा, और क्यों एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को बाहर किया जा रहा है। बट नहीं, वो उनकी मेंटेलिटी थी, उनकी सोच थी। बट ये एक साइकिल है, उन्होंने मेरे साथ जिंदगी में जो किया है, मे भी आगे जाके उनको शायद उस चीज का रियलाइज करेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के बारे में खराब बोलूं या सोचूं, पर
न्याय जो करने वाला है वो ऊपर बैठा है। अगर मैंने कोई गलत किया है तो मेरे साथ वही होगा, अगर मैंने कोई अपनी सोच जो है वो सही रखी है तो मेरे साथ सही होगा। और जिंदगी सिर्फ क्रिकेट नहीं है, मुझे लगता है क्रिकेट के अलावा बहुत लंबी रेस है, बहुत लंबी जिंदगी है। और क्रिकेट एक जिंदगी का एक जरिया था जो बहुत अच्छे से जिया मैंने, और उसमें बहुत अच्छे से मैंने लोगों की पहचान कर ली है कि आपके अपने लोग हैं वो कौन है, जो आपके पराए कौन है, और कौन आपके मुंह पे आपके बनते हैं और पीछे जाके वही छुरा जो है आपकी पीठ पे मारते हैं। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय कप्तान थे एमएस धोनी। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर एमएस धोनी आपको लेके थोड़े और ज्यादा सपोर्टिव होते तो आपका करियर और आपकी जो विकेट टैली है ये और ज्यादा इंप्रेसिव हो सकती थी? मैं सीधा इसलिए सवाल पूछ रहा हूं एमएस धोनी के बारे में बिकॉज एमएस धोनी का एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा इस बात में जो आप बता रहे हैं। नेचुरल। देखिए, एमएस धोनी कप्तान जरूर थे उस समय, पर ये कप्तान के ऊपर का मामला था। मुझे लगता है कि इसमें काफी हद तक बीसीसीआई के कुछ ऑफिशियल्स जो थे वो मौजूद थे और वो चाहते थे कि ये होना चाहिए, और उसमें कप्तान हो सकता है उन्होंने सपोर्ट करनी भी चाहिए हो, पर कप्तान कभी भी भारतीय टीम से जो है वो आई मीन बीसीसीआई से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स जो हैं वो हमेशा कप्तान से, कोच से और टीम से बड़ा ही रहता है उनका स्तर। चाहे गेम जो है वो बीसीसीआई, ऐसा लगता है कि जैसे गेम जो है, मुझे लगता है स्पोर्ट्स जो है, जो प्लेयर्स जो है वो बीसीसीआई की एक नींव होते हैं। वो अगर नींव जो पक्की रखेंगे तभी बीसीसीआई खड़ी है। अगर प्लेयर्स बिखर जाएंगे तो बीसीसीआई भी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। पर बीसीसीआई हमेशा यही मुझे लगता है उन दिनों तक तो मुझे पक्की बात पता है कि बीसीसीआई हमेशा ये चाहती थी कि वो दिखाएंगे कि हु इज एक्चुअली बॉस। तो उन्होंने मेरे केस में तो मुझे दिखाया कि दे वर द बॉस। चाहे मैं कितना भी अच्छा खेलूं, कितने मेरे प्रशंसक हो, कितने मैच मैंने भारतीय टीम को जिताए हो, बट इफ आई वाज नॉट इन एनीवन्स गुड बुक्स देन शायद मेरा जो हशर हुआ है वो कहीं और का भी हो सकता है। पर अब आने वाले बीसीसीआई से यही उम्मीद करते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो आगे किसी भी और प्लेयर के साथ ना हो। आप जो बात कह रहे हैं उससे एक बात ये भी निकल के आती है, अभी हाल ही में जो विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच हुआ, विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच हुआ, आपको लगता है ये भी वही बात है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? और विराट कोहली हैड द गट्स टू कम आउट ओपनली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो सच बात थी वो कह दी। देखिए, मैं क्योंकि विराट और सौरव के बीच में क्या हुआ मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ। मैं तो अपनी कहानी जो मेरे ऊपर बीती है मैं वो बता सकता हूँ कि चीजें बेटर तरीके से हैंडल की जा सकती थी। एक जो रिस्पेक्ट होती है किसी बड़े खिलाड़ी की वो देनी चाहिए, उसको मैं ये मानता हूँ। और बीसीसीआई जरूर हमारी एक ऐसी संस्था है जिनके कारण हमारा वजूद है। हम क्रिकेट खेले हैं तो बीसीसीआई के कारण खेले हैं, और मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, क्योंकि मैंने जो कुछ पाया है, मेरा नाम, फेम, पैसा जो भी कमाया वो बीसीसीआई के जरिए कमाया है। और ये भी जरूर कहूंगा कि जब प्लेयर्स इतनी सेवा करते हैं देश की तो उनकी थोड़ी सी वो जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है वो मिलनी चाहिए। जी, 2011 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, आप उसके बहुत अहम सदस्य थे, लेकिन मैंने ये देखा कि वो 2011 की विनिंग टीम एक साल के अंदर ही बिखरनी शुरू हो गई थी। और उस जमाने के जो उस जीत में जिनका अच्छा रोल था, आपका रोल था, गौतम का था, वीरू था, सुरेश रैना था, 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये सारे लोग टीम से बाहर होने शुरू हो गए थे, या इनकी स्टेबिलिटी बहुत बुरी तरीके से शेक कर गई थी। ये आपको लगता है कि ये एक जानबूझ के किया गया था या ये अपने आप ही नेचुरली? अपने आप तो कोई चीज नहीं होती है। देखिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होते हैं कि कोई अगर चीज कोई आप करना चाहते हो, आपका अगला टारगेट क्या है, वो आप जहन में रख के आगे की सोच बनाते हो कि क्या करना है। पर मेरे वही सवाल है कि जो वो वर्ल्ड कप की टीम जो 11 खेली थी, या उसके अलावा जो 4 लोग बाहर बैठे थे, क्या वो वर्ल्ड कप तक ही जो थी वो बेस्ट टीम थी? 2011 में अगर बात करें तो मैं चले जाता हूँ कोई 2011 और 10 साल पीछे चले जाऊं तो मैं 31 साल का था। क्या मैं तब तक ही अच्छा खिलाड़ी था? उसके बाद मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं था? क्या युवराज सिंह उसके बाद उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज बने हो वर्ल्ड कप की? या फिर गौतम गंभीर जिन्होंने 97 रन बनाए हो फाइनल में? या फिर ओवरऑल आप उन तमाम खिलाड़ियों की बात करो, मुनाफ पटेल की, आशीष नेहरा की, ये टीम जो है वो दोबारा खेली ही नहीं। क्योंकि
आप ये तो मैं मानने से बड़ा परहेज करूंगा कि ये टीम सिर्फ और सिर्फ 2011 तक ही अच्छी थी। उसके बाद ये खिलाड़ी कहते हैं कि ओवर एज हो गए थे या फिर इनको खेलना भूल गया था, क्योंकि उस 2011 की टीम में से कई ऐसे खिलाड़ी थे, जैसे मैं आपको मानता हूँ, गौतम को मानता हूँ, युवराज सिंह को मानता हूँ, जो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे। बट हमें अगला वर्ल्ड कप तो क्या, अगली एक सीरीज भी नहीं मिली, क्योंकि अगली एक सीरीज के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अब आपका ये आखिरी सीरीज है, ये आखिरी मैच है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा फैल गई थी तब। जी, तो देखिए, आप में से तो ज्यादातर लोग उसके बाद नहीं खेले, लेकिन एमएस धोनी आखिर तक खेलते रहे। जी हाँ, बिल्कुल, वो कप्तान थे और मे बी उनकी बैकिंग जो थी वो हम सबसे बेटर बैकिंग थी। और वो बैकिंग अगर बाकी प्लेयर्स को भी मिलती तो बाकी प्लेयर भी खेल लेते। ऐसा नहीं था कि बाकी प्लेयरों को बल्ला या बॉल पकड़ना भूल गए थे या आता नहीं था। बट ठीक है, वो उनकी किस्मत थी कि वो खेल गए लंबे समय तक, जो कि अच्छी बात है, इंडियन टीम के लिए अच्छी बात है, इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। एमएस धोनी एक दिग्गज खिलाड़ी है, उसमें कोई शक नहीं है। जो उनका रिकॉर्ड है वो दर्शाता है कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कप्तान भी बहुत बड़े रहे हैं। जैसी बैकिंग उनको मिली है, बाकियों को भी मिलती तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया के रिजल्ट शायद 2015 में भी बेटर होते, जो वर्ल्ड कप खेला, 2019 में भी बेटर होते। तो उसके अलावा बीचों बीच जो सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया की, जहां 4-0 हार गए थे, वहां पे इंग्लैंड में जो 4-0 हार गए हैं, वो शायद रिजल्ट जो है वो शायद बेटर हो सकते थे। हरभजन, अक्सर ये कहा जाता है कि जब आर अश्विन की एंट्री हुई उसी समय आपकी एग्जिट का रास्ता साफ हो गया था। आप ये मानते हैं कि आर अश्विन आपसे बेहतर गेंदबाज हैं? रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छे बॉलर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर उनका जैसे ग्राफ देखे जाए तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा है। बहुत बढ़िया बॉलर है, काबिल बॉलर है। बहुत मैच उन्होंने अपने जो अपना अब तक का क्रिकेट का करियर उन्होंने खेला है, बहुत मैचेस जिताए हैं। वो ज्यादातर मैचेस चाहे शायद इंडिया में ही हुए हों, उन्होंने जो जिताए हैं। पर ये है कि जब उनको चुना गया, मैं ऑलरेडी 400 विकेट ले चुका था। और ऐसा नहीं था कि 400 विकेट लेने वाला एकदम से खराब हो जाता है और जो आने वाला लड़का है वो बहुत अच्छा हो। हालांकि वो कितना भी अच्छा हो, पर उसको अपनी टर्न का इंतजार करना पड़ता है। बट हाँ, वो लेकिन मेरे लिए उल्टा हो गया कि जब वो खेलना शुरू किए, उसके बाद मुझे वेट करना पड़ रहा था कि मैं शायद वापस आऊंगा। बट उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई तो उसके बाद फिर मुझे मौका ही नहीं मिला खेलने का। चाहे मैं किसी भी तरीके रणजी में या फिर आईपीएल के सीजन दर सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस करके ऊपर आता था, बट ऊपर आने के बावजूद भी मुझे मौका नहीं मिलता था। जो मेरी लास्ट टेस्ट सीरीज थी श्रीलंका में, वहां मुझे एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जो ठीक है, तब आर अश्विन वाज एट हिज पीक, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, उनका बनता था। और लेकिन वनडे क्रिकेट में या T20 में बात करूं तो वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में मैं बहुत अच्छा कर रहा था। आज मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि कैसे उस समय में बाहर हो गया। जब मैं लास्ट सीरीज जो मैं साउथ अफ्रीका के सामने खेला, घर पे वो श्रृंखला थी और उसमें मेरी शादी से पहले मुझे बुलाया गया था उस सीरीज में खेलने के। 4 मैच में मैंने 6 विकेट लिए थे, 4 की इकोनॉमी से रन दिए थे। उसके बावजूद मुझे उसके बाद वनडे क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। T20 में भी ऐसा हुआ, मुझे 3 टूर में पिक किया गया, खिलाया नहीं गया, एज ए टूरिस्ट घुमाते गए, पर उसके बाद मौका नहीं मिला कहीं खेलने का। और उसके बाद एक बार घर भेज दिया तो उसके बाद किसी ने याद नहीं किया। जी, एक और बात हरभजन ये है कि आप टीम के इतने इंपॉर्टेंट मेंबर थे और इतना इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड था, तब भी बीसीसीआई ने या टीम में किसी ने आपको कैप्टन मटेरियल नहीं माना, जबकि आप कप्तान बन सकते थे और आप कप्तानी के एक अच्छे दावेदार हो सकते थे। और मुझे याद है जब आपकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस चैंपियंस लीग भी जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि आपने कप्तानी की नहीं है, अच्छी कप्तानी नहीं, ऐसा नहीं कि हमें कप्तानी आती नहीं थी और या फिर हम कप्तानी कर नहीं सकते थे। बट वही आपके पास मेरे पास स्पेशली अगर कहें तो पंजाब से कोई ऊपर बीसीसीआई में था नहीं जो मुझे सपोर्ट कर सके। और अगर ऐसा होता तो शायद मुझे भी कप्तानी मिल जाती। अगर कप्तानी मिलती तो निश्चित तौर पे मैं अपना बेस्ट देता, जो मुझे लगता है कि मैंने बाकी के कप्तानों को मदद करते आया हूँ। जब तक मैं खेला हूँ, मेरा ये फर्ज बनता था एज ए सीनियर प्लेयर, मैं हर कप्तान की मदद करूँ ताकि हम राइट रिजल्ट मिल सके हमें टीम इंडिया को। और हाँ, कप्तानी नहीं मिली, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कि
मेरे पास वो ऑफिशियल्स नहीं थे जो बीसीसीआई में बैठे थे जो मुझे सपोर्ट कर सके। आपने खुद भी इतने सारे कप्तानों के साथ टीम में खेला है, आपको सबसे अच्छा कप्तान अपने लिए कौन लगा? देखिए, मेरे लिए सौरव गांगुली बहुत बढ़िया कप्तान थे, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त पिक किया जब मैं टीम से बाहर चल रहा था, और उस सीरीज में 32 विकेट लिए मैंने, और हैट्रिक लेने वाला मैं पहला भारतीय खिलाड़ी बना, पहला बॉलर बना। और उसके बाद जब सौरव गांगुली गए, आई थिंक धोनी आल्सो लेड द टीम फ्रॉम फ्रंट, और उन्होंने टीम को बहुत बढ़िया तरीके से लीड किया 2011 तक, जब तक मैं खेला। उसके बाद कोई बड़ी ट्रॉफी जीते नहीं वो एज कप्तान, पर ये है कि आई एंजॉयड प्लेइंग अंडर सौरव गांगुली द मोस्ट, क्योंकि दैट्स वेयर आई डेवलप्ड एज ए बॉलर। मैं बड़ा बॉलर तब बना जब मुझे वो टोटल फ्रीडम दी गई थी सौरव गांगुली की कप्तानी के अंदर। और जब मैं धोनी के अंदर आया तो तब तक मैं ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश प्लेयर था, मैच जिताने वाला खिलाड़ी था, तो ऑब्वियसली तब चीजें मेरे लिए काफी डिफरेंट हो चुकी थी। अगर आप कप्तान